घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, सब गाओ, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही, आपकी बात नहीं आ रही भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही नहीं, कमर तक भी नहीं, तुझ में अब बहने की आस है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से तारीफ करो परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग खुश और आनंदित हैं आज? अगर किसी को दुख है तो भाई बताओ, वो भी खत्म कर देते। हालेलुया, हालेलुया। आधे लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी इसलिए बीमार थे, हाँ अभी भी बीमार है। हालेलुया, हालेलुया। कोई बात नहीं। हालेलुया, हालेलुया। हम हर संडे क्यों इकट्ठा होते हैं? परमेश्वर के उस वचन को सुनने के लिए जो गूगल पर नहीं मिलता। हाँ के ना? हाँ के ना? पहले ये बताओ, सारे जाग रहे हो कि सो रहे हो? yes. जितने लोग सो रहे हैं जोर से बोलो हालेलुया। और जितने लोग जाग रहे हैं वो बोलो हालेलुया। अब जो लोग सो रहे हैं वो बोलो हालेलुया। अब नहीं आएगी बात। देखा, उन्हें पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका मतलब मैं सो रही हूँ। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोला आपको जय मसीह। आज का दिन आपके लिए आशीषित हो, आज का वचन आपकी जिंदगी बदल दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बाइबल में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मेरे वचन तेरे मार्ग के लिए ज्योति। एक जगह लिखा तुम्हारी नींव ही वचन है, और एक जगह लिखा वचन ही परमेश्वर है, और एक जगह लिखा सुनना मसीह है। बोलने से अच्छा सुनना अच्छा है, सुनने से विश्वास पैदा होता है। बहुत सारी ऐसी जगह लिखा जहाँ आपको सुनने के लिए कहा गया है, हाँ के ना? हाँ। पर हम लोग सुनते नहीं है। मैं बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ने की बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ बहुत से लोग सुनते नहीं है। बाइबल में लिखा जब तेरा गुरु तुझे डांटे तो तू हठ ना करना। अगर बुद्धिमान है तो डांट को स्वीकार करके चला जाएगा और बुद्धिमान होगा, और अगर मूर्ख होगा तो डांट सुन के मुंह बना के घर बैठा रहेगा। आगे ना? हाँ। मानते हो कि नहीं? इस चर्च में कुछ लोग गलत चल रहे थे, फिल्मी गाने सुनना, डीजे पे नाचना, हस्बैंड वाइफ आपस में लड़ते थे, गालियां बकते थे। तो मैंने बोला आप लोग मसीह नहीं है, कहाँ से आए हो आप? तो उन्हें लगा भैया गलत बोल रहे हो। वो चर्च छोड़ के चले गए, उस जगह चले गए जहाँ पे उनसे कोई पूछता ही नहीं वो क्या करते। हालेलुया। मैं आपको हमेशा कहता हूँ उस चर्च में जाओ जहाँ पे आपको डांट पड़ती है दबा के, आप सुधर जाओगे और गलती नहीं करोगे। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? जहाँ मेरा चर्च है चेन्नई में, जब मैं जाता हूँ तो वहाँ पे 5 बजे उठा देते काम करने के लिए। जब स्कूल लगता है वहाँ पे कोई, तो 5 बजे उठा देते हैं वहाँ पे काम करने के लिए। 5 बजे उठना होता था, मैं उठता नहीं था, मैं 5:30 उठता था, 6 बजे उठता था। तब तक सारे लड़के चले जाते थे। तो मेरे से पास्टर आके कहते थे भाई तुम जल्दी क्यों नहीं उठते? मैं कहा मेरे को रात को लेट सोने की आदत है, क्योंकि मैं रात की प्रार्थना करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर भी आके अपना शेड्यूल तो चेंज कर नहीं सकता ना, 4 साल पुराना। पर वहाँ पे एक चीज़ मैंने और सीखी,
जो पास्टर आपको कह रहा आपको सुनना पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी करो। एक दिन मैंने कर लिया बहाना, 2 दिन कर लिया, 4 दिन कर लिया, पर 5वें दिन मेरे को जल्दी सोना पड़ा जानबूझ के, जबरदस्ती, क्योंकि मुझे 5 बजे उठना था। हालेलुया। क्योंकि आसपास सारे बड़े बड़े पास्टर सो रहे हैं, जिनकी कलीसिया में 10-10, 20-20 हज़ार लोग आते हैं, वो लोग मेरे साथ में सो रहे हैं, पर वो भी मुझे जानते हैं कि लड़का दिल्ली में सेवा करता है। अब नहीं उठे तो इंसल्ट होती है। अब पास्टर की बात सुनी तो उठना शुरू कर दिया मैंने, उठना शुरू कर दिया। 1 महीना बीत गया वहाँ में, मुझे सबको पता लग गया कि भाई ये बंदा 5 बजे उठ के प्रेयर करने चला जाता है। अगर मैं ना उठता तो उनके मन में इमेज क्या बनती है, बंदा सोता ही रहता है। उनको तो नहीं पता ना रात को प्रेयर करता है, पर उनके मन में क्या रहता है, बंदा उठता नहीं। हाँ क्या ना? जब भी आपका कोई पास्टर आपको कुछ कहता है तो उसे सुनना बहुत ज़रूरी है, भले वो आपकी ज़िंदगी से सुटेबल हो चाहे ना हो, उसे सुनना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? जो लोग परमेश्वर के लोगों की सुनते नहीं है, वो आगे जाके वही लोग होते हैं जो गड्ढे में गिरते हैं। बहुत सारी लड़कियों को मैंने समझाया था कि इस लड़के से शादी मत करना, अपनी शादी पे डीजे मत लगवाना, अपनी शादी पे ये मत करना, अपनी शादी इससे मत करना, बहुत कुछ समझाया था, उन्होंने माना ही नहीं। आज उन 5 लड़कियों से जाके पर्सनली मिलो, एक का डिवोर्स हो गया, एक घर में रो रही है, एक का पति क्लब में पड़ा रहता है, और एक अभी भी धक्के खा रही है। अब वो किस मुंह से मेरे से प्रे करा सकते हैं? जब आपका पास्टर आपको कुछ समझाए तो उसे सुनना चाहिए, क्योंकि आप वो अच्छे बात सुनो। एक बिजनेसमैन, एक मंत्री और एक राजा जब भी चलते हैं ना, तो उनके साथ एक सलाहकार जरूर होता है, वो अकेले नहीं चलते। मानते हो कि नहीं? हमारे देश के प्रधानमंत्री का सलाहकार कौन है? मिस्टर अमित शाह, जो हमारे दिल्ली के और इंडिया के होम मिनिस्टर। मानते हो कि नहीं? वो उन्हें माइंड देते कि काम कैसे करना। इसी तरह एक बिजनेसमैन, एक आदमी जिसके कंपनी के अंदर एक कंसल्टेंसी देने वाला आदमी होता है, जो सलाह देता है कि इस टाइम अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लॉन्च मत करना, इस त्योहार पे करना, बिक जाएगा। वो सलाह देता है उसे। अगर वो सलाहकारी ना हो आपकी जिंदगी में, आपको समझाने वाले, क्या करोगे? गलत स्टेप लोगे, फेल हो जाओगे, मैरिज लाइफ सक्सेसफुल नहीं होगी, बर्बादी की जिंदगी में चलोगे। कल को कोई आपके ऊपर ये बोलने नहीं होगा कि आपको किसी ने नहीं समझा, क्योंकि आपको समझाया गया था, आपने तब भी नहीं माना। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? ये मेरा टॉपिक तो नहीं है आज, पर परमेश्वर ने मुझे कहा बोलने के लिए, तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जब भी आपको कोई बात समझाई जाए, ये परमेश्वर मुझे कह रहा है, तो आपको कर, उसको सुनो, समझो कि नहीं भाई बात करनी है, बोला चर्च में भाई बात करनी है। हालेलुया। कितने लड़के लड़कियां जहाँ बैठे जवान लोग जो अभी भी फिल्मी गाने सुनते, हाथ उठाओ। जितने लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, अभी भी इंस्टाग्राम पे रीलें वगैरह बनाते रहते हैं, मैं जानता सभी को, अगर मैंने हाथ उठाओ, अगर मैंने नाम लिया तो बेइज्जती हो जाएगी आपकी। तो सोचो, आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हो कि अगर सबके सामने आपकी सच्चाई है, आपकी मिट्टी पलीत हो सकती है, और आप अपने आप में ये सोच रहे हो कि मैं बहुत अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। अगर आप बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो तो हाथ उठाओ। जितने लोग फिल्मी गाने सुनते हैं, मैं सबके स्टेटस देखता हूँ, मैं सबकी स्टोरीज देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, कौन क्या कर रहा है। आप हाथ नहीं उठाओगे। आप ये बात जानते हो कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो गलत है, पर तब भी आप उसी चीज़ में मरे हुए, आज उसी चीज़ में फंसे हुए, आज आप बाहर नहीं आना चाहते। एक बात याद रखना, मेरे साथ एक बहुत अच्छे स्पिरिचुअल ब्रदर थे मुंबई के, उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी। मैंने उनसे पूछा कि यार एक बात बताओ, इतनी दूर से यार यहाँ पे लोग आते हैं, कोई तो आते ठीक हो जाता, कोई यार 10 साल से यार ठीक नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरे को एक जवाब दिया, कहते यार एक बात बताऊँ यश तुम्हें। मैं कहा हाँ भैया बोलो। कहते परमेश्वर उन लोगों को ठीक करता जो छूटना चाहते हैं, परमेश्वर उन लोगों को कभी ठीक नहीं करता जो शैतान को चप्पी डाल के बैठे हुए। आप समझ रहे हो इस बात का मतलब? यानी कि वो लोग जो अपनी जिंदगी से खुश हैं, हाथ जैसा चल रहा चलने दो। हालेलुया। क्योंकि उनकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, डेस्टिनेशन नहीं है। आज आपके परिवार वालों को आप नहीं पता होगा कि हम परमेश्वर को मानते हैं, कल यही लोग आपका बुद्धि पकड़ के आपकी एक नॉन बिलीवर से शादी करा देंगे। फिर आप रोते रहना कमरे में बैठकर, याद करना इन दिनों को कि एक दिन था मैं चर्च जाया करती थी और मैं उस टाइम कोई डिसीजन नहीं ले पाई, इसलिए आज मेरी लाइफ खराब हो गई। हालेलुया। कुछ लड़कियां अपने घरों में फैसला लेने से डरते हैं। मैं आपको सच से बताऊं, अगर आपके घर वालों ने गलत फैसला लेके आपकी गलत शादी करा दी, गलत जगह भेज दिया, पूरी जिंदगी कैसे हैंडल करोगे? इससे अच्छा है कि एक फैसला कर लो उनको बोल के कि मैं मसीह को मानता हूं, मैं बपतिस्मा लेके आगे चलूंगा। कितने लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं ले रखा है यहाँ पे? आज जिन्होंने बपतिस्म नहीं ले रखा, हाथ उठाओ जरा, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ अभी तक। 1 2 3 4 और 5 और कौन है बाहर? सबने ले रखा है बपतिस्मा बाहर?
5 लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा नहीं ले रखा, जिनमें से एक नया इंसान है जिसको अभी विश्वास में बढ़ना है, क्योंकि विश्वास में जब तक वो बढ़ेगा नहीं तो उसे बपतिस्मा हम देंगे भी। सेकंड बहुत पुराना है, तब भी उन्हें आज तक नहीं लिया, और बाकी के भी मसीह हैं उन्होंने भी नहीं लिया। हालेलुया। जब तक आप लोग बपतिस्मा नहीं ले लेते, कृपया करके इस भ्रम में ना रहें कि आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। आप न्याय के दिन धरती पे ही रहने वाले हो, आप कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि जिस दिन आप बैप्टिज्म ले लेते हो ना, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि तू स्वर्ग जाएगा, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। बैप्टिज्म लेने स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन के बराबर है। पर जिन्होंने नहीं ले रखा वो कृपया बस सोचना आप जिंदगी भर चर्च और एंड में नरक में चला जाइए, हो सकता है, ये बात पॉसिबल है। आप सारी जिंदगी प्रेयर करो, सारी जिंदगी चर्च आओ, सारी जिंदगी अच्छे काम करो और बपतिस्मा मत लो, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। और मूर्ख ठहरोगे लोगों के लिए बता, सारी जिंदगी खत्म हो गई, वे स्वर्ग नहीं जा पाए। हालेलुया। और जितने लोग बपतिस्मा लेने के बाद बपतिस्म के अकॉर्डिंग लाइफ नहीं जी रहे हैं, वो लोग भी नहीं जाएंगे। अभी मत सुनना मैंने बपतिस्म ले लिया तो मैं पाप भी करता चला जाऊं और मैं स्वर्ग भी चला जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो वाइफ अपने पति के अधीन नहीं है वो पाप कर रही है। जो पति अपनी वाइफ की इज्जत नहीं करता वो पाप कर रहे हैं। जो बच्चे अपने माता पिता के अधीन नहीं वो पाप कर रहे हैं। और जो माँ बाप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते वो भी गलत कर रहे हैं। जो बच्चे अपने माँ बाप को धोखा देके अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर कुछ गलत कर रहे हैं वो भी पाप के भागी हैं। जो लोगों का फोन हम लॉक में लगा हुआ हम देख नहीं सकते, पर उनको पता हमारे फोन में कितनी गंदगी भरी हुई है, आपको आपका पाप जानता है। हाँ कि ना? ऐसा पॉसिबल है। आप चर्च में सेवा करो, रैंड में नरक में चले जाओ, ऐसा हो सकता है भाई। कभी मत सोचना आपके कर्म, क्योंकि बाइबल में साफ लाइन लिखी है बोल्डनेस में, तुम्हारे धार्मिकता के काम तुम्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। मैंने गरीब को खाना खिलाया मैं स्वर्ग जाऊंगा, नहीं लिखा कहीं भी। लिखा विश्वास और कर्म दोनों चलेंगे तब काम होगा। विश्वास आप किस पे करते हो? यीशु मसीह पे। आप कर्म क्या करते हो? बॉयफ्रेंड बना रखा है, कहाँ जाओगे स्वर्ग? नहीं जा सकते भाई, आप नहीं जा सकते। मैंने एक पोस्ट लगाई थी ना स्टेटस में थोड़े दिन पहले, आप सारी जिंदगी गलत तरीके से जी के एंड में अच्छा रिजल्ट नहीं पा सकते। हाँ के ना? सारी जिंदगी बॉयफ्रेंड के साथ बिता ली, सारी जिंदगी गलत काम कर लिया, व्यभिचार कर लिया, गालियां दे ली, सब कुछ करके शादी का टाइम आया तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर शरीफ सी लड़की देना मुझे। लड़की कह रही है परमेश्वर ऐसा लड़का देना जो कई बार मुंह ना मारता। आपकी जिंदगी, मुझे माफ करना मेरे शब्द थोड़े कठोर होते हैं पर ये सच्चाई है। रसगुल्ला खाना कि करेले का जूस पीना? अब नहीं बोलेगा कोई रसगुल्ला खाना। रसगुल्ले से क्या हो जाती है? शुगर हो जाती है। करेले का जूस आपको बचा सकता है, इसलिए वचन रसगुल्ले वाला सुनना बेकार है। मैं आपको बोल दूं हाँ सही चल रहे, सब सही जा रहा है, चलते रहो जैसे चल रहे हो, कल को अपना का हिसाब मेरे को देना पड़ेगा। हालेलुया। पता नहीं क्यों मैं भी वचन खोल नहीं रहा हूँ जो मैंने देना है। ये परमेश्वर जो मुझसे बुलवा रहा है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीह में होने के बावजूद अभी भी पाप भरी जिंदगी जी रहे हैं। अपने पापों से फिर जाओ, अंत का दिन बहुत नजदीक है। कोरोना जैसी महामारी भी 10 साल, तब क्या करोगे? ये महामारियां उन लोगों के लिए जो पापी लोग हैं। मसीह, और ये मत सुना क्रिश्चियनों के लिए नहीं है, जो क्रिश्चियन लोग अभी भी पाप में जी रहे उनके लिए भी है। ये लोग भी गरीबी में मरेंगे। बहुत से क्रिश्चियन लोगों के कॉल्स आए थे जब लॉकडाउन लगा था कि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे। ये वही लोग हैं जिनका परमेश्वर कहता है तुझे कोई घटी ना होगी यीशु तेरे साथ। ये वही लोग हैं। ये आपके लिए वचन नहीं है सर, जो लोग पाप कर रहे हैं। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, ये उन लोगों के लिए वचन नहीं है जिनको, जो लोग कभी अपना दशमांश नहीं बोते, कभी अपना ऑफरिंग नहीं देते, कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते, और जब खुद के ऊपर आती तो प्रेयर करते हैं परमेश्वर हमारी घटी पूरी कर। ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा हो भी नहीं सकता। जो आपने बोया आपको काटना जरूर पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी में आज भी पाप है तो भाइयों मेरे छोड़ दो। आप ये सोच रहे हो यार कल रात को मैंने पाप किया है, सुबह तो कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ मरा हूँ मैं, कहाँ मेरे को कैंसर हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ, कल फिर करूँगा। कुछ नहीं होगा, मैं आपको खुद कहता हूँ कुछ नहीं होगा। जब तक कुछ नहीं होगा आपके साथ, कुछ भी नहीं होगा भाई। परमेश्वर कभी भी सामने आके नहीं आपको न्याय देगा या आपके ऊपर आ गई भस्म हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता। होता है क्या? इसीलिए तो फायदा उठाते हैं आप लोग इसे तो फायदा उठा लेते हैं। हालेलुया। अपने पापों से मन करो। हालेलुया। आइए हम सब वचन निकालेंगे। पहला शमूएल उसका 18 उसका 11 हम पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18
उसका 11। पुराने नियम में पहला शमूल आता है, नए नियम में नहीं होगा। जिनके पास पुराना नियम है आपस में शेयर कर लो फटाफट। पानी की बोतल पुराने नियम भाव पीछे तो पीछे बहुत सारे लोगों के पास पुराना नियम नहीं है। आप दोनों एक में हो जाओ और जिनके पास 2-2 भी आ गए आप और पास कर दो। उन लोगों को पढ़ने के लिए दे दो। बाहर है सबके पास पुराना नियम? आगे पीछे पूछो जरा सबसे। शेयर करो। पहला शमूल 18 उसका 11, पहला शमूल 23 उसका 14, पहला शमूल 23 उसका 27। मैंने 3 वचन बोले। 18 11 और अभी तक 18 11 भी रुके। 23 का 14, 23 का 27 पहला शमूल ही है। उन्हीं के 3 वचन मैं बोल रहा हूँ। पहला शमूल 18 चैप्टर उसका 11वां वर्ष, पहला शमूल 23वां चैप्टर उसका 14वां वर्ष, पहला शमूल 23वां चैप्टर उसका 27वां वर्ष। तीनों वचन निकाल लो, बुक मार्क लगा लो, निशान लगा लो। ये वचन आज आपकी लाइफ चेंज करने वाले। आमीन। पहला शमूल 18 उसका 11, पहला शमूल 23 उसका 14, पहला शमूल 23 27। निकाल लिया सबने? पहला शमूल 18 उसका 11, पहला शमूल 23 उसका 14, पहला शमूल 23 उसका 11 से पढ़ेंगे। पढ़ो। तब शाऊल ने ये सोचकर, जोर से पढ़ो सभी जन, आपकी आवाज एक शोर की तरह आनी चाहिए। मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बेच कर बीच में दस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया, क्योंकि वह दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। आवाज सबने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ पढ़ना। 18 उसका 11। तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को भेद कर भीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से दोनों बार हट गया। अगला वचन पहला शमूल 23। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में न पड़ने दिया। लास्ट वचन 23 उसका 27 26 से पढ़ूंगा मैं। शाऊल तो पहाड़ की एक और, दाऊद अपने जनों समेत पहाड़ की दूसरी ओर जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जल्दी जा रहा था। और शाऊल अपने जनों समेत दाऊद और उसके जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण स्थान का नाम सेलाहम हलकोत पड़ा। वहां से दाऊद चढ़कर अनगदी के गढ़ों में रहने लगा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। शाऊल कौन था? राजा था। बाहर वालों को पता शाऊल कौन था? दाऊद से पहला राजा था, जो इजरायलियों के लिए ठहराया गया था, यहूदी जाति के लिए। शाऊल कौन था? सबसे पहला राजा। दाऊद कौन था? आने वाला राजा, फ्यूचर का किंग था। बाइबल ऐसा बताती शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। हाँ के ना? हाँ। शाऊल वचन के अंदर कह रहा है कि मैं भाला ऐसा रख के मारूंगा उसकी छाती के पार हो जाएगा। और बाइबल ऐसा बताती परमेश्वर ने दाऊद को बचा लिया और दोनों बार वो भाले के आगे सट गया। अगर आपको मैं एक और सीक्रेट बात, अपने बाइबल बंद कर दो, निशान लगा के, और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल ऐसा बताती शाऊल ने कहा कि मैं ऐसा भाला फेंक के मारूंगा इसकी छाती के आर पार हो जाएगा और ये मर जाएगा। पर बाइबल ऐसा बताती दाऊद मर गया। मर गया दाऊद? नहीं। लोग सोच रहे हैं मरा था। हाँ नहीं मरा था सर। दाऊद मर गया था क्या? नहीं। लिखा दाऊद दोनों बार उसके सामने से हट गया और परमेश्वर ने उसे बचा लिया। हाँ के नाम? आपको मैं बता दूं,
अगले वचन में लिखा 23:14 में, फिर से पढ़ो उसको, एक जना पढ़ोगे सारे नहीं, जोर से पढ़ो फटाफट। तब दाऊद जंगल के गढ़ों में रहने लगा और पहाड़ी देश के जीप नामक जंगल में रहा। और शाऊल उसे प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसे उसके हाथ में पड़ने ना दिया। उसके हाथ में पड़ने ना दिया। परमेश्वर ने उसे फिर बचा लिया। उसे मारने गया पहाड़ों में ढूंढने के लिए, कहाँ छुपा? परमेश्वर ने क्या मरवा दिया उसको? बचा कि नहीं बचा? वो बचा। हाँ के ना, जोर से बोलो। बच गया ना? आखिरी वचन में क्या लिखा? शाऊल पीछा कर रहा था दाऊद का मारने के लिए कि उसको घेर के मार दे आज। पर बाइबल ऐसा बताती है, शाऊल को एक बंदा आके कहता अरे वहां चल, वहां पे जरूरी काम है। शाऊल उसे छोड़ के वहां चला गया, दाऊद फिर बच गया। बचा कि नहीं बचा? बचा। दाऊद डर के भाग रहा था कि कहीं शाऊल मार ना दे, हाँ के ना? परमेश्वर ने बचाया कि नहीं बचाया उसे? अब जो मैं आपको कहना चाहता हूँ ध्यान से सुनना। शाऊल एक ऐसा राजा था, एक ऐसा योद्धा था, अगर वो लड़ने के लिए मैदान में उतर जाए कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता था। वो ऐसा राजा था। पर बाइबल ऐसा बताती है जब वो दाऊद को मारने के लिए निकला, उन्हें जब मन बना लिया कि अब इसको मारना, तो वो दाऊद को मार नहीं पाया। शाऊल कोई अनाड़ी आदमी नहीं था जिसे भाला चलाना नहीं आता या जिसे तलवार चलानी नहीं आती। वो बहुत बड़ा योद्धा था उस टाइम का, वो लड़ना जानता था, पर तब भी वो दाऊद को नहीं मार पाया। क्यों? परमेश्वर दाऊद के साथ। दाऊद के ऊपर एक कहानी चल रही थी कि दाऊद को परमेश्वर ने राजा बनाना था, हाँ के ना? मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जब तक आपकी बुलाहट पूरी नहीं हो जाती कोई माइकल आपको मार नहीं सकता। आमीन। आज बहुत सारे लोगों का डर है कि उनके परिवार वाले उन्हें निकाल देंगे घर से बाहर। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, अगर आप परमेश्वर के लिए चुने हुए हो, कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता, कोई आपका विरोध नहीं कर सकता। दाऊद के ऊपर राजा बनने की अनॉइंटिंग थी। परमेश्वर ने पहले ही बोल दिया था आने वाले समय में दाऊद क्या बनेगा? राजा। कैसे कोई मार सकता उसे? दाऊद को तो वो दानव नहीं मार पाया जिसके आगे पूरी इजरायली जाति डर गई थी। गोलियत के आगे मार पाया वो उसे? कितने फीट का आदमी था पता आपको? 9-10 फीट का दानव था वो दानव अगर आप देखो ना नीचे से खड़ा हो तो पहली दूसरी मंजिल तक जाएगा वो। इतना बड़ा दानव था और दाऊद इतना सा था सिर्फ। तब भी गोलियत उसे मार नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दाऊद के ऊपर क्या थी? बुलाहट थी। अपने पड़ोसी को बोला दाऊद के ऊपर बुलाहट थी, इसलिए वो मार नहीं पाया। जो आज का वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, जो परमेश्वर ने मुझे कहा, आपके ऊपर एक बुलाहट है। आमीन। चाहे वो बुलाहट अपने परिवार को बचाने की हो, चाहे वो देश को बचाने की हो, चाहे वो अपने खुद की फैमिली को, अपनी मैरिज लाइफ को सुधारने की हो, आपके ऊपर कोई ना कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बुलाहट जरूर है। आमीन। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती, जिस तरह तुम अपने घर में 2-2 4-4 टीवी नहीं लगाते, उसी तरह मैं भी फालतू लोगों को नहीं बुलाता। अगर आप चर्च में बैठे हो तो आपकी कोई प्लानिंग है परमेश्वर के सामने, आप बेखामखा नहीं बैठे हो। वो अलग बात है कि आप लोग अपनी जिंदगी आराम से जी रहे हो, आपको कोई ध्यान नहीं है, आप अपनी बुलाहट खराब कर रहे हो, वो अलग बात है। पर आप चर्च में आए हो तो किसी बड़ी योजना के तहत आए। हालेलुया। आज से 4 साल पहले 2017 18 अगस्त शुक्रवार शाम 7 बजे जब मैं पहली बार चर्च गया मालवीय नगर साउथ एक्स में, तो मैं नहीं जानता था मेरी जिंदगी में परमेश्वर ने क्या रखा है। मैं चर्च के पीछे वाली लास्ट सीट पे जाके बैठा और नाम लेके मेरी प्रोफेसी हुई, मुझे आगे बुलाया गया, मेरे सर पे हाथ रखे प्रे करिए। 100 में से कुछ % चीजें मेरी ठीक हो गई उस दिन। उस दिन से लेकर आज तक मैं परमेश्वर के पीछे चला और मैं नहीं जानता था उस दिन पहले दिन 18 अगस्त को कि आज से 4 साल बाद पूरे इंडिया में मेरा वचन सुना जाएगा। मैं नहीं जानता। उसी तरह आप में से बहुत से लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि अगले आने वाले सालों में आपके साथ होने क्या वाला है। मेरी मासी का जो लड़का था उसे नहीं पता था कि अगले 1 साल बाद उसकी मौत होने वाली है। उससे 1 साल पहले मैंने उसे चर्च इन्वाइट किया था और वो चर्च शुरू होने से पहले भाग गया था यहाँ से। पिछले साल उसकी डेथ हो गई और उम्र थी 30 या 35 साल बस। आप नहीं जानते अगले साल क्या होने वाला और आप क्यों चर्च में बैठे हो। हालेलुया। हालेलुया। आप नहीं जानते, मैं सच कह रहा हूं सर, आपको नहीं जानते। अगर आपको पता लग जाए अगले कुछ टाइम बाद क्या होने वाला, आप अभी घुटने टेक के प्रार्थना करनी शुरू कर दो। फिर आपके बहाने नहीं आएंगे मेरे से प्रेयर नहीं की जाती, फिर तो घंटे घंटे घुटने टिके रहेंगे। अगर पता लग जाए अगले दिन क्या होने वाला है, आपको पता ही नहीं, यही तो दिक्कत है। और पता किनको है? जो परमेश्वर के साथ बैठते, परमेश्वर ने दर्शन के जरिए बताता है। हालेलुया। हालेलुया। एक लड़की जिसको पूरी दुनिया शरीफ समझती थी, पूरी दुनिया, पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं वो लोग,
पूरी दुनिया उसको आप शक्ल देख लो, अरे तो बच्ची है, तो शरीफ है, मेरे को परमेश्वर ने दर्शन में इसका बॉयफ्रेंड है, जा बोल दिया। मैं कहता परमेश्वर उसकी शक्ल बताती है ऐसी नहीं हो। मैंने जाके बताया, दूसरे बंदे कहते हाँ एक लड़के को पसंद करती है। आप क्या समझते हो परमेश्वर? वो सब कुछ जानता आपके बारे में। जितने लोग आपके सामने शरीफ बने घूम रहे हैं, परमेश्वर, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हो, आप कभी उनका रियल चेहरा नहीं देख सकते। मैं हमेशा अपनी प्रेयर में रखता हूँ, क्या जो लोग तेरी ओर से नहीं मेरी जिंदगी से चले जाए, इस चर्च से चले जाए, और जो लोग इस चर्च की बुलाहट को पूरा करने के लिए वो यहीं रहे। बहुत सारे लोग चले गए यहाँ से, बहुत सारे लोग, उन्हें खुद नहीं पता क्यों चले गए, पर चले गए लोग। आपके ऊपर जब बुलाहट होती है परमेश्वर की ओर से, तो मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर आपका घाटा नहीं होने देता कभी। परमेश्वर आपको उन लोगों के साथ जोड़ेगा जो आपकी बुलाहट को बढ़ाने के लिए। बुलाहट होती क्या है, अब आपको मैं बता दूं। बुलाहट होती है एक काम जो परमेश्वर की ओर से आपको मिलता है, एक ऐसा काम जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपको दिया करने के लिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा इस दुनिया में नहीं है जो परमेश्वर ने चुना और उसको कोई काम न दिया हो। मैं आपसे सच सच कह रहा हूँ, आपकी जिंदगी में कोई ना कोई काम जरूर है, पर उसे आप तब पहचान सकते हो जब आप परमेश्वर के नजदीक आओगे। फिल्मी गाने सुनने वाले लोग कभी अपनी बुलाहट नहीं पहचान सकते, संसारिक लोग कभी उसको नहीं पहचान सकते। मैं कभी भी संसारिक शादियों में जाना पसंद नहीं करता। आप लोग शादी करो क्रिश्चियन, शायद मैं आ जाऊँ वहाँ पे, मुझे लोग वैसे बुलाने नहीं जाते हो। क्यों? हमें अपनी बुलाहट पता है, हमें अपना काम पता है। हम उन शादियों का हिस्सा क्यों बनेंगे जहाँ पे डीजे बजता है, जहाँ पे लोग शराबे पी रहे, मैं क्यों जाऊँगा वहाँ? क्योंकि मैंने एक दिन फैसला किया, मैं एक दिन बैठा हुआ, मैं प्रेयर करने वाला व्यक्ति, मैंने भाषा प्रे करा, डीजे चल रहा, तो मेरे को ऐसा लग रहा था डीजे मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा था शादी में। उस दिन मैंने कहा भैया मैं नहीं आऊँगा आज की शादी में। आप नहीं नाच रहे शादी में, पर तब भी आप उस माहौल में संगति नहीं ले सकते, क्योंकि बाइबल में लिखा अगर तुम्हें मैंने मना कर दे कि लोगों से बात नहीं करनी, तो तुम्हें फिर दुनिया छोड़ के निकल जाना चाहिए। पर मैं तुमसे कह रहा हूँ, उनकी संगति मत करना, उठने बैठने वाला माहौल मत बनाओ उनके साथ। आपकी बुलाहट क्या है? आपकी बुलाहट पता चलती है आपको जब आप चर्च आते हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर के दास के जरिए आपसे बातचीत होती है, आप उसकी सुनते हो, वो आपको सुनाता है। दिल्ली के अंदर सबसे माइनस पॉइंट, लोग पास्टरों की इज्जत नहीं करते। दिल्ली के अंदर, मैं सच बता रहा हूँ, दिल्ली के अंदर पास्टरों की कोई इज्जत नहीं है। इसलिए लोग आज बिना बुलाहट के धक्के खा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं हम क्यों जी रहे, क्योंकि पास्टरों की इज्जत नहीं करते। जो लोग नबियों की इज्जत नहीं करते, उन लोगों को पता ही कैसे चलेगा यहोवा चाहता क्या है, क्योंकि बाइबल में लिखा मैं अपने दासों के जरिए तुमसे बात करूंगा, और तुम उनकी इज्जत करके राजी नहीं। मेरे साथ एक ब्रदर थे, वो कहते यार मैं एक बंदे के घर गया प्रेयर करने, तुम्हारी दिल्ली में बाहर से आए थे, कहते रहो बंदे ने पानी तक नहीं पूछा मेरे को। अच्छा भाई, मैं भी चुप हो गया। मैं कहाँ गया? कहता है दिल्ली में ऐसी जगह थी, मेरे को बुलाया था, मेरे कम से कम 250 लोगों की गैदरिंग थी वहाँ पे। मैं पानी नहीं पूछ सकता, पानी कह रहा, कुर्सी भी मैंने मांग के मैं बैठा हूँ वहाँ पे। सोचो ये दिल्ली का हाल है, और कहते हैं जी हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। दिल्ली के आधे क्रिश्चियन भटकी से ले रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के दासों को सुनना ही नहीं चाहते। कितने लोग हैं जो यूट्यूब पर वचन सुनते हैं? जितने लोग नहीं सुनते ना, मैं आपको सच्चा बता दो भैया, आपकी जिंदगी खतरे में है, ये याद रखना। रोज का हिसाब बना लो, रोज एक वीडियो सुननी है। जब तक आप ज्यादा वचन नहीं सुनोगे, परमेश्वर की आवाज नहीं सुनोगे उसके दास के जरिए, आपको पता ही नहीं चलेगा आप गलती क्या कर रहे हो, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपकी बुलाहट जो परमेश्वर की ओर से है, वो आपको पता ही नहीं चल पा रही इतने सालों से, क्योंकि आप परमेश्वर के नजदीक आई नहीं। हालेलुया। कोई ये ना समझे जी मेरी तो 50 साल की उम्र है, मेरी जिंदगी में क्या बुलाहट होगी, तो जवानों के लिए बात हो रही है। और कोई जवान ये ना सोचे यार मेरी तो उम्र ही बड़ी कम है, मैं क्या कर लूंगा। मूसा 83 ईयर्स का था, 80 और 3, 80 साल का आदमी, जिसको परमेश्वर ने 20 लाख लोगों को संभालने की जिम्मेवारी दी थी, मानते हो? और दाऊद 14 साल का था, जिसको इजराइल का राजा होने के लिए चुना था। दोनों की उम्र देख लो आप। उम्र आपकी बुलाहट, आपका कोई इसका कोई मतलब नहीं है। आपकी उम्र कितनी भी होगी, परमेश्वर आपसे काम लेना चाहेगा तो आपकी आखिरी सांस भी लेगा। और जब तक आपकी बुलाहट, जब तक आपका काम जो आपको मिला है पूरा नहीं हो जाता, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई माई का लाल आपको मार नहीं सकता। लोगों को डर है, अगर मैंने फैसला ले लिया घर में कि मैं परमेश्वर को मानूंगा, मैं बपतिस्मा लूंगा, तो मेरे घर वाले मेरे को जायदाद से परे कर देंगे। मेरी मम्मी कहती मेरे को घर से बाहर निकाल देगी, वो कहती हम तेरे लिए मर जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे। उन्हें बोलो ठीक है, अभी कर रहे हो कि बाद में करोगे आत्महत्या? उन्हें ऐसे ही बोलो तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम्हारा लड़का जब बर्बाद था तब तुम लोग दुखी थे, आज मैं चर्च जाने लगे तब भी तुम दुखी हो।
बहुत सारे लोग हैं, उनके लड़के शराब पीते थे, नशा करते थे, जुआ बहुत कुछ करते थे, तब वो दुखी थे। अब उनका लड़का सारा दिन चर्च में रहता था, भी दुखी हूँ। चाहते हैं क्या हो? इसलिए ऐसे लोगों को एक ही जवाब दो। और आपको मैं एक बात समझा दूं, आपके ऊपर बुलाहट है सर। बाइबल में लिखा, फिलिपियों की किताब में, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया उसके निमित्त सो इच्छा भी उसने आपके अंदर डाली है। कोई भी ऐसी इच्छा जो आपका करने का मन करता हो बताओ। मैं कीजिए, आपका क्या करने का मन करता है चर्च में बताओ? कोई इच्छा? मेरा मन कहता है कि बीमार है तो उनके लिए भी प्रार्थना करूं। क्या कहते हो? मतलब कोई बीमार है तो उनके लिए प्रार्थना करूं। उनके लिए प्रार्थना करूं। प्रार्थना करने की बुलाहट है आपकी। योगेश, मोनू भाई, आप क्या काम मन करता है चर्च में काम करने का? सॉन्ग गाने का, वर्शिपर की बुलाहट आती। मोहन भैया? मैं जब भी आता हूँ, मैं जो एक हफ्ते में बाहर रहता हूँ, मैं जो मेरे को देखते हैं कि कौन परेशान कौन दुखी है, तो मैं यहाँ पे प्रार्थना करता हूँ। और आप उन्हें सुसमाचार भी सुनाते हो? मैंने सुनाता हूँ। सुना आपकी सुसमाचार सुनाने की बुलाहट है। हाँ भाई, ये क्या नाम कीजिए? योगेश भाई, आपका क्या मन करता है चर्च में करने का? फाइनेंशियल सपोर्ट करने का मन करता है। मिकी, यदि आपका क्या मन करता है करने का? कोई ऐसी इच्छा जो परमेश्वर के लिए पैदा होती हो? मेरा तो ये जो बीमार है उसके लिए प्रार्थना करूं और 5 घरों में जाके 5 घरों में जाके प्रेयर भी कर चुके हो? वाह भाई वाह। हाँ जी बाबू भी, आपका क्या इच्छा है? सुसमाचार प्रचार करने का ज़्यादा मन आपका? हाँ जी साहिल भाई? आराधना करने का। प्रियंका? प्रार्थना करने का। लक्ष्य भाई? हाँ, सर्विस करने का, यानी कि सेवा देने का। हाँ जी सिस्टर, आपकी क्या इच्छा है? बाइबल रीडिंग और सॉन्ग जो होते हैं, बाइबल रीडिंग की, बाइबल रीडिंग सब करते। इच्छा क्या अलग से कोई काम करने की? सिंग। परमेश्वर के लिए गाना। तो गाते हो क्या? हाँ, गाते घर पे नहीं गाने की बात। जैसे हमारी गली में कभी भी चर्च लगते हैं ना, हमेशा हमारे इधर चर्च लगते रहते हैं, तो वहाँ पर हम लोग सिंगिंग करते हैं। अच्छी बात है। आपकी गाने की बुलाहट क्या परमेश्वर की आराधना करते? हाँ जी, आपकी कैसे हो? हमारे चर्च को डेकोरेट और फोटोग्राफी। अच्छा, तो चर्च सजा हुआ है? चर्च सजा हुआ है? शिफ्टिंग तो 2 साल बाद होगी। आपकी जो इच्छा है करने की, क्या उस काम को कर रहे हो? ये जवाब दो। हाँ जी, आपकी क्या इच्छा करने की? जो दुख में, मुसीबत में, जो परेशान है, तो प्रभु को नहीं जानते, सुसमाचार सुनाना। सुसमाचार सुना के उनको। आपका काम जो इच्छा कर रहा है। हाँ जी बाबा, आपकी क्या इच्छा है? क्या इच्छा करने की? जो इच्छा मन से होती है कि यार ये काम मैंने करना है। गाड़ी रोक के सबको सड़क के बीच में प्रचार करो। तो किया अभी तक? गाड़ी में जो बैठता उसको करते। सुसमाचार सुना। मेरी मम्मी की इच्छा पता है क्या? उन्हें रात के 3 बजे उठा लो, लंगर बना के खिलाएंगे। ये उनकी सेवा। सही बता रहा हूँ मैं। बाइबल में लिखा, जो काम तुम्हें करना है उसको करने की इच्छा भी मैंने दी है। अब जो मैं आप लोगों ने अपने मुंह से बताया मुझे कि भाई हमारी मेरी इच्छा ये करती है। इच्छा पता किसे कहते हैं? अगर मैं आपको 4 बजे उठा दूं फोन करके कि हाँ भैया कहाँ पे, और आपको बोलूँ आपकी एक बुलाहट में काम करना, तो आप करोगे उसे, आप मन से करोगे उसे, क्योंकि आपकी इच्छा, आपकी बुलाहट है। मेरे को कोई कह देगा कि लंगर बनाना, मैं एक बार को नागा कर दूंगा, नहीं यार मैं नहीं बना रहा, किसी और को बोल दो। मेरे अंदर इच्छा ही नहीं आएगी वो काम करने की। मेरे को बोल देगा भाई बंदा आ रहा है 3 बजे, उसको प्रचार सुनाना। मैं कहा हाँ चलो, निकालो गाड़ी, चलते हैं। मैं चला जाऊँगा। जिस काम को करने के लिए आपकी बुलाहट, आप उसको करोगे। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप खुद अपनी बुलाहट का मर्डर कर रहे हो। अगर आप उस काम को नहीं कर रहे हो तो आप अपनी इच्छा को खुद दबा रहे हो। बाइबल के अंदर लिखा, शाऊल ने 3 बार मारने की कोशिश करी दाऊद को, पर दाऊद को मार नहीं पाया, क्योंकि दाऊद के ऊपर क्या थी? जिस दिन आप अपनी बुलाहट को लेकर गंभीर हो जाओगे, सीरियस हो जाओगे, पूरी दुनिया भी ताकत लगा ले, आपको मारने की मार नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको समझा रहा हूँ, बहुत गहरी बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि अगर मैंने घर में कदम उठाया, अपनी बुलाहट के प्रति मैंने कोई डिसीजन ले लिया, तो भैया लोग मेरे साथ ये कर देंगे, परिवार वाले मेरे साथ ये कर देंगे। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपके ऊपर बुलाहट है, कोई रोक लेगा उस बुलाहट को पूरा होने से? योना के ऊपर बुलाहट थी, निनवे देश जाना है, और बुलाहट को क्या करना है? पूरा करना है। क्या करना था? सुसमाचार सुनाना था। योना क्या कहता है? परमेश्वर इतना खतरनाक देश है, वहां तो योद्धाओं के देवताओं की तो पूजा होती है, वहां तो काट के फेंक देंगे मेरे को। तू कहता वहां जाऊं मैं, परमेश्वर कहता तू जा तो सही।
मेरे को एक बात बताओ, योना की पूरी किताब पढ़ के क्या योना को मार दिया उन लोगों ने? नहीं। काट दिया था गला उसको? नहीं। बाइबल बताती है उनके बीच में घुसा, प्रचार भी किया और सबको बचा भी लिया, सब लोग सुधर भी कर वापस आ गया। अब समझ आ रहा होगा आपको वचन मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको। आप लोग अगर अपनी बुलाहट पूरी करने में डर रहे हो, घबरा रहे हो, तो मैं आपको सच बताऊं, योना की किताब पढ़ रहे हो। आपकी बुलाहट जो आपको दी गई है ब्रदर, अगर जब तक आप उसे पूरा नहीं कर लोगे धरती से, तो आप भी नहीं जानेंगे। पूरी तो वो करवा के छोड़ेगा, चाहे वो आपको मछली के पेट में फेंके, चाहे वो कश्ती में तूफान ला के आपको बंदों द्वारा पानी में फेंकवा दे, आपको तोड़ मरोड़ के वापस ले आएगा वो। हाँ के ना? इस चर्च में जिन लोगों की बुलाहट थी गाने की, वो चले गए थे, परमेश्वर किसी ने इस तरह वापस ले आया उन्हें, गाएगा तो तू यही क्या करेगा बोलो? हालेलुया। इसलिए जो आपकी बुलाहट है उसके प्रति एक डिसीजन लेना, एक फैसला लेना। अगर आपके अंदर डर पैदा होता है कि यार मेरे पे फाइनेंस कहाँ से आएगा, मैं वर्शिप सीखना चाहता हूँ, मेरे पे पैसे कहाँ से आएंगे, तो अब योना की किताब पढ़ो। जिस परमेश्वर ने तुम्हें बुलाहट दी है, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए भी मदद भी वही करेगा। पर आप अपनी बुलाहट के लिए गंभीर तो हो जाओ। गंभीर इन द सेंस, अपनी बुलाहट के लिए रोज प्रार्थना करो। परमेश्वर तूने मुझे अगर ढोलक बजाने के लिए चुना, तो मेरे परमेश्वर मेरे हाथों में ऐसी सामर्थ्य, जब मैं बजाऊं तो स्वर खुल जाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं गाऊं तो तेरे सामर्थ्य दूध यहाँ पर आके जश्न बनाए। ऐसी ऐसी प्रेयर करो अपनी बुलाहट के लिए। दाऊद अपनी आराधना के लिए प्रार्थना करता था कि परमेश्वर जब भी मैं तेरे लिए गाऊं तो मेरी वाणी तुझ तक पहुंचे। और बाइबल ऐसा बताती है, जब दाऊद वर्शिप करता था तो दुष्ट आत्मा छोड़ छोड़ के चली जाती थी लोगों को, सिर्फ वर्शिप करने में भी, प्रेयर नहीं करी उसने। ये बुलाहट होती है। जब आप अपनी बुलाहट में पूरे सक्षम हो जाते हो ना, आपकी बुलाहट 100% देना शुरू कर देती है। कुछ वर्शिपर ऐसे हैं जिनकी बुलाहट नहीं है गाने की, पर तब भी वो गा रहे हैं, पर जब वो गाते हैं तो कोई भी आदमी महसूस नहीं कर पाता परमेश्वर। पर एक आदमी जिसकी बुलाहट है गाने की, जब वो गाता है तो बंदे रो पड़ते हैं। मानते हो कि नहीं? यस। एक आदमी जिसकी बुलाहट नहीं है एक चर्च में सेवा करने की, तब भी जबरदस्ती लगा हुआ है, वो कोई प्रभावशाली सेवा नहीं कर पाएगा। पर जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, मैं तेरे जरिए देश को आशीषित करूंगा, उस व्यक्ति का वचन पूरी इंडिया सुनती है। मानते हो कि नहीं? बहुत सारे लोग मेरे को आगे मिलते कहते भैया हमें चर्च स्टार्ट करनी, बताओ क्या करें। मैं कहा 2 लाख रुपए लगाओ। कहते ये क्या बात करो, मैं तुम भी तो मेरे से ऐसी फालतू की बात बोल रहे जैसे बिजनेस स्टार्ट करना तुमने कोई। परमेश्वर ने तुम्हें कहा है चर्च लेने के लिए, ये तो पूछ लो जाके पहले। वो मैंने कहा नहीं था, एक कहावत में कह रहा था, जो ज्यादा पढ़ लिख गया वो मास्टर बन जाता, जो ज्यादा पढ़ लिख नहीं गया वो पास्टर बन जाता। छत्तीसगढ़ में कहावत है वाली, मेरे सारे लड़के तो कहते हमारे में कहावत है, जो ज्यादा पढ़ लिख गया वो मास्टर बन जाता, जो नहीं पढ़ पाया वो पास्टर बन जाता। बड़ी बेइज्जती भाई बार, क्योंकि कुछ लोगों ने नाम खराब कर रखा है। जो सोचते हम बिजनेस में फेल हो गए, जॉब मिल नहीं रही है, पास्टर बन जाओ, चर्च खोल लो, चर्च तो बिजनेस है। दाऊद ने जबरदस्ती मांग के नहीं बोला था मुझे राजा बना, बल्कि वो तो भेड़ बकरियों का गोबर उठा रहा था, स्पेशल बुलाया उसे, बुला के लाओ, वही राजा है भाई, उसे बुला के लाओ। इसलिए अपनी इमेज ऐसी बनाओ कि आप लोगों को मत बोलो ब्रदर हमें अपने घर बुलाओ प्रार्थना करने आएंगे। लोग आपको बोले ब्रदर हमारे घर आओ एक बार। मेरे पास कई सारे पास्टर का नाम है, मेरे को कहते हैं और यश भाई कब प्रेयर मीटिंग करा रहे हो हमारी? मैं कभी नहीं। तो यार करवाओ थोड़ी। मैं कहा मैं क्यों कराऊंगा भाई, तुम परमेश्वर से बोलो मेरे मन में इच्छा ही नहीं तुम्हें बुलाने की, मैं क्यों बुलाऊंगा। और मेरे पास फोन कॉल्स आते कहाँ से? कर्नाटका से, मुंबई से, ऐसी ऐसी जगह से, आपको यहाँ पे बुलाना हमने प्रे करने। मैंने उन्हें फोन करके बोला मुझे बुलाओ नहीं। आपका असली आत्मिक लेवल तब पता लगेगा जब लोग आपको खुद सुनने के लिए आएंगे, आप फोन कर करके नहीं बुलाओगे। कुछ लोग यहाँ से निकल के ना कहीं और चले जाते हैं, अरे भैया हम तो वहाँ जाएंगे हमारे घर के पास है चर्च। मैं ठीक है, 4 हफ्ते बाद वापस आए थे, भैया यार आत्मा महसूस नहीं होती वहाँ जाके। मैंने फोन किया गया उन्हें, कुछ मत करो, अपना 100% परमेश्वर का वफादार से चलो, लोग महसूस कर लेंगे आदमी जेन्युइन है कि फर्जी है। आज हम किसी दुकान से सामान लेते हैं और किसी लोकल दुकान से सामान ले लेते हैं, हम क्या कहते हैं यार उसी पे चलेंगे, यार देख इसका चावल बढ़िया है, कहते हैं कि नहीं कहते हम। एक पैंट आप खरीदो मंगल बाजार से 200 रुपए की, एक पैंट आप खरीदो 5000 रुपए की लेवाइस के शोरूम से, कहाँ जाओगे वापस? किसकी पैंट अच्छी निकलेगी? शोरूम की निकलेगी ना जो 5000 रुपए की लाए हो, वापस जाओगे वहाँ पे। अब वो आपको फोन थोड़ी करेगा भाई मेरी पैंट सही थी ना, भाई मेरी पैंट सही थी ना, वो नहीं बोलेगा आपको। उसने आपको जो दिया है ना उसको पता है, ये पहनेगा तो उसको पता लग जाएगा।
इसलिए मैं चर्च में बार बार कहता हूँ, मैं कभी किसी को फोन करके नहीं बुलाता, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैं परमेश्वर का वफादार हूँ, मेरी प्रेयर लोगों को ले आएगी। आज यहाँ पे कितनी दूर दूर से लोग बैठे, पता आपको? कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। ये बुलाहट है आपको। हालेलुया। बहुत जल्दी याद आया आपको। एक बार सिस्टर के लिए तालियां बजाओ जोर से, एक बार जोर से तारीफ करो। इतनी देर से शोर हो रहा था, नहीं बस करो भाई, रुलाओगे तुम। इतनी देर से शोर हो रहा था, पता लगा उन्होंने जनरेटर बंद ही नहीं किया था। वेल डन, बहुत आगे जाओगे आप। हालेलुया। मैंने आपको एक बार फिर बताया, आपके ऊपर अगर बुलाहट है तो कोई भी व्यक्ति आपको नीचे नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति। अच्छा, सातों भाई आगे खड़े हो गए दाऊद के, हमें राजा बना। दूसरा कहता नहीं नहीं मेरे को राजा बना। तीसरा कहता उसको छुपा रहे हैं, नहीं नहीं हमारा कोई भाई नहीं है, हम ही है साथ जो हैं, हमारा अभिषेक कर। परमेश्वर कहता बेटा तुम में से कोई सभी नहीं है। एक और भाई उसे बुला के, जैसे वो आया उसका अभिषेक करके राजा बना दिया। आपके रिश्तेदार अगर आपका हक मार रहे हैं, आपके ऑफिस के लोग आपका हक मार रहे हैं, मारने दो। बॉस स्पेशल बुलाएगा, इसे बुलाओ, इसको बोनस दो भाई। समझ आ रही है ना? क्यों? आपके ऊपर क्या है? परमेश्वर का अभिषेक है। लोग आपको दबाएंगे जितना, समझ लो बुलेट जितनी पीछे खींचोगे उतनी रफ्तार से जाएगी। स्प्रिंग देखिए कभी, स्प्रिंग को जितना दबाओ आप उतनी रफ्तार से उछलती हो। तो जितना ज्यादा आपके परिवार वाले आपको दबा रहे हैं, घर वाले आपको दबा रहे हैं, आप उतनी तेजी से फ्लो मारोगे ऊपर। मैंने देखेंगे गया कहीं, हमने दबाया था ऊंचा ज्यादा निकल गया। मानते हो कि नहीं? इसलिए दाऊद की कहानी से एक बात सीख लो। वो बंदा उस ऐसे इंसान के सामने बैठा था जो अगर एक बार भाला मार दे तो ताने पे लगना है, तब भी परमेश्वर ने उसे बचा लिया। वो परमेश्वर आपके साथ है। जब तक आप जो काम करने के लिए बुलाए गए हो पूरा नहीं कर लेते, तब तक आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। हमेशा अपनी प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर जब तक मैं अपनी बुलाहट पूरी न कर लूं मैं संसार से जाना नहीं चाहता। रोज प्रेयर में बोला करो। नहीं तो लोग कहते हैं ना औरतों की लड़ाई होती है, मैं तो मर ही जाऊं ऐसे घर में। इनको पहले जहर दे दो आप, इन्हें पहले जहर दे दिया करो। जो बोलते ना अरे मैं मरी क्यों नहीं गई तेरे से शादी करी, ईंट दियो जरा मार दो, क्यों मरती क्यों नहीं गई? समझ रहे हो आप? जो लोग अपने मुंह से कहते हैं, हस्बैंड कहते कई बार हम मर क्यों नहीं जाते, बच्चे कहते मर। मैंने आपको बताया ना मेरी मम्मी क्या करती थी, मम्मी को धमकी देता था, मेरे को खेलने जाने मैं मर ही जाऊंगा छत से कूद जाऊं। मेरी मम्मी कहती मैं सोने जा रहा फिर कूदी। हम कूद ही नहीं पाते थे, नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। वैसे ही अगर आपकी वाइफ आपसे लड़ती है, आपका हस्बैंड आपसे लड़ता है, एक बहुत अच्छी चीज करना, पता है क्या? उठो सैर करने चले। नीति वचन में वचन लिखा है, मैं सुनाऊंगा तो ऐसी छूटेगी। नीति वचन में लिखा, झगड़ालू पत्नी के साथ रहने से अच्छा है कि तू जंगल में रहे या तू छत के कोने में रहे, उससे भला है। हम क्या करते, लड़ाई होती तो टक्कर की बहस करते, उसने 2 मारे मैं 4 मारूंगा। अगर आपको दिख रहा है ये नहीं सुधर रही या ये नहीं सुधर रहा लड़का, उठो और पार्क में सैर करने चले जाओ। 2 घंटे बाद वापस फिर निकल जाओ सैर करने, कहीं रोड पे आइसक्रीम खाने चले जाओ। पहले जब स्टार्टिंग में नए नए हम मसीह में आते ना तो मेरे अंदर ऐसी आते थे, तो मैं तो धीरे धीरे ठीक होता चला गया। परिवार वालों में दिक्कत थी थोड़ी, वो लड़ पड़ते थे, मैं पता करता था 20 रुपये उठाता था, सीधा जांगीरपुरी बाहर जाता, बादाम वाला शेक पी के वापस आता था, तब तक लड़ाई सुलझ जाती थी। वो कुछ नहीं करता था मैं। सबसे बढ़िया सबसे सस्ता खान है, जब भी आपसे कोई लड़े उस जगह को छोड़कर निकल। यीशु मसीह को लोग गालियां देते थे, रुक के बहस करता था क्या वो? लिखा उनने गाली सुन के गाली नहीं दी। कोई आपसे बहस कर रहा है, बहस करने लग जाते। आपको करना क्या है? इग्नोर। सबसे गंदा इग्नोर किया यीशु मसीह ने, आंसू निकाल देता था यहूदियों के। वो बोले अरे वो चले जा रहे हैं यार, उसको तो रत्ती पर फर्क नहीं पड़ रहा, बोलता रहना मेरे को क्या करना, चले। इग्नोर करना सीखना तो किससे सीखो? यीशु मसीह से। लोग उसे कहते तू दुष्ट आत्मा है, चला जाता, कहते तेरी ये तेरी वो। आप इग्नोर नहीं करोगे, आप पता क्या करोगे? आप उससे लड़ोगे। अपनी बुलाहट को याद रखो जो परमेश्वर ने आपको दी है। कभी ये मत सोचना कि कोई मेरे को खत्म कर सकता है, मेरी सेवा खत्म कर सकता है, या कोई मेरा इंसान मुझे रोक रहा। आपकी वाइफ आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकती, आपका हस्बैंड आपको परमेश्वर में बढ़ने से रोक नहीं सकता। याद रख लो ये बात, ये बहाने मारने बंद कर दो। मेरे बच्चे मसीह में नहीं है, वो मुझे बढ़ने नहीं देते। मेरा हस्बैंड मसीह में नहीं, वो मुझे बढ़ने नहीं देता। मेरी वाइफ मसीह में नहीं, वो मुझे बढ़ने नहीं देती। ब्रदर, आपको कोई माई गला नहीं सकता। मैं आपको कह रहा हूँ, एक योद्धा से
उसके भाले से अगर परमेश्वर 3 बार उसे बचा सकता है तो आपको नहीं बचा सकता क्या वो? लिखा मैं तेरी शरण स्थान और गढ़ ठहरो, जितने हथियार तेरी हानि के लिए उठाए जाएंगे यहोवा परमेश्वर ने नष्ट कर देगा। हालेलुया। जितने हथियार, जितनी बातें, जितनी बदनामी आपके लिए की जाएगी यहोवा परमेश्वर ने नष्ट कर देगा। वो लोग जो आपकी बदनामी कर रहे हैं इस टाइम मैं सच कर उनके मुंह काले होंगे। तैयार हो वो जीवन जीने के लिए? आपके विरोधी तब शर्मिंदा होंगे जब आप बुद्धिमान होंगे। मैंने आपको वचन समझाया था, नीति वचन में लिखा तू बुद्धिमान हो मैं तेरे विरोधियों को शर्मिंदा कर दूंगा। यानी कि परमेश्वर वेट कर रहा है आपका कि जब आप पावरफुल हो जाओगे उस दिन मैं उनको लज्जित कर दूंगा। क्योंकि परमेश्वर के पास कोई कारण तो होने दिखाने के लिए। परमेश्वर ने शैतान को कैसे लज्जित किया था? आयूब को दिखा के, देख जाके मैंने कोड़ दिया उसको, कीड़े डाल दिए उसको, उसके बच्चे मार दिए, उसकी बीवी चली गई, उसका पैसा खत्म कर दिया, सड़क पे ले आया मैं उसे। देख क्या बोल रहा है वो, यहोवा तेरी तारीफ हो। करी शैतान की बेइज्जती की नहीं करी? हुई कि नहीं हुई शैतान की बेइज्जती? परमेश्वर ने कहा तू बुद्धिमान हो, तेरे विरोधियों को मैं शर्मिंदा करूंगा, मेरे पे छोड़ दूंगा। आपके विरोधी आज तक शर्मिंदा नहीं हुए, बल्कि आपको ही आज तक शर्मिंदा कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि आप बुद्धिमान नहीं हुए अभी तक। आप अभी भी वही हरकतें कर रहे हो जो पहले करते थे। दाऊद की जब बुलाहट उसे पता लगी कि मैं राजा बनने के लिए चुना गया हूँ, तो बाइबल ऐसा बताती है कि उसने भेड़ बकरियों का गोबर ढोना बंद कर दिया। उस दिन के बाद उसने वो काम बंद कर दिया था। वो किसके साथ रहने लग गया था? योनाथन के साथ। क्या सीखने लग गया था? घुड़सवारी करना सीखने लग गया, तलवार चलाना सीखने लग गया, ये सारे काम करने लग गया। आप लोग क्या करते हो? आप लोगों को आपकी बुलाहट पता है कि मेरी बुलाहट प्रेयर करने की, तब भी आप क्या कर रहे हो? गोबर वाली बातें करते हो। आज भी वही भेड़ बकरियों के काम में घुसे हुए। याद रखना, लूत बिना पीछे मुड़े भाग गया था इसलिए बच गया। उसकी पत्नी पीछे मुड़ के देख रही थी इसलिए नमक का खंभा बन गई थी। वो लोग जो आज भी अपनी पुरानी जिंदगी जैसा ही जीवन जी रहे हैं, कृपया करके मैं आपको बता दूं, आप आत्मिक जीवन में एक मूर्ति बन जाओगे। आप ना हिल पाओगे ना डुल पाओगे। हालेलुया। रात को हम सोते हैं, हमारी बुलाहट पता होने के बावजूद जितने लोगों को मैंने सुसमाचार सुनाया वो लोग बचाए नहीं गए। क्यों? क्योंकि मैंने रात को उनके लिए प्रेयर नहीं करी, और रात को शैतान ने जाकर उनके मन से वो बीज चुरा लिया। यीशु मसीह क्या कहता है? बीज तो फेंका पर शैतान उठा के ले गया। आपके साथ भी यही होता है। आप जब किसी को सुसमाचार प्रचार करके आते हो, आप प्रेयर करते नहीं हो रात भर, तो रात को शैतान आके उनके मन से वो वचन चुरा के ले जाता है और वो कभी चर्च नहीं पहुंच पाते बेचारे। फिर हम कहते हैं रात को, भैया हम सो रहे थे रात को, एकदम ही ऐसा हुआ शरीर सुन्न हो गया, मैं हाथ पैर अपने हिला नहीं पाया, मैं कुछ बोलना चाहता था बोल नहीं पाया, ऐसा लगा मेरे को उसने पकड़ लिए, मैं हिल नहीं पा रहा था, सुन्न हो गया मैं। होता है ना सबके साथ, सुन्न आ जाते हैं आपको, हाथ पैर हिला नहीं पाते और आपको कोई चीज़ खड़ी हुई दिखती है, उसको कहते हैं स्लीप पैरालिसिस, सोते समय पैरालाइज हो जाना। आप ना पैर हिला पाओगे, ना हाथ हिला पाओगे, ना कुछ बोल पाओगे, इतनी सी आँख खोल के देख सको कि हो क्या रहा है, और आप सोचोगे कि मैं किसी को आवाज़ लगा और आवाज़ लगा नहीं पाऊँ, और आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ में कुछ चल रहा है। ये एहसास कराने के लिए शैतान आपको आता है कि आप डर जाओ। पर मैं आपको सच बताऊं, जो लोग रात को जाग के प्रार्थना करते हैं वो शैतान को सुन करेंगे, देख लेंगे। आमीन। शैतान भी ऐसा ही हो जाएगा सुन एक दिन, आमीन। कोई बेचारा बोल नहीं पाएगा। अब आप देख लो, आपने दबाव डालना कि वो डाले? शमशोन चुना किस लिए गया था? फलिश्तियों को मारने के लिए, और बाइबल बताती फलिश्तियों ने उसे मार दिया। आपकी कहानी पलट सकती है सर, अगर आप सही नहीं चले तो। आपको चुना गया कि आप अपने परिवार के लिए क्या हो? एक पास्टर हो, अपने परिवार को सही राह दिखाने वाले। पर अगर आप सीरियस नहीं हुए, आपके परिवार वाले फिर आपको रास्ता दिखाएंगे, चल भाई इधर चल, इस रास्ते पे चल तू, फिर वो रास्ता दिखाएंगे आपको। ये कहानी पलट भी सकती है। हालेलुया। मैं आपको कुछ एग्जांपल देके वचन खत्म करना चाहूंगा। यूसुफ को पहले ही बोल दिया गया था कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, उसके भाइयों ने उसे कहाँ फेंक दिया था? गड्ढे में। फिर उसे मंत्री के हाथ भेज दिया, फिर उसे नौकर बना दिया, फिर उसे चोर बना दिया, फिर उसे रेपिस्ट का नाम लगा के जेल में बंद करा दिया। एंड में क्या बना? वो प्रधानमंत्री। मरा क्या वो? नहीं। मार पाया कोई? नहीं। उसको जेल में डाल दिया, गड्ढे में फेंक दिया, बेच दिया, कुछ कर लिया उसका किसी ने? यही चीज तो समझा रहा हूँ आपको। जितना मर्जी मचोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, आपकी वैल्यू वही रहेगी जो है। 100 रुपए का नोट अगर मचोड़ के फेंक दूं तो 10 रुपए का हो जाएगा क्या? वो सीधा करो 100 रुपए का ही है। उसी तरह जितना ज्यादा आपको मचोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, दबा दिया जाए, बेइज्जती कर दी जाए, आप रहोगे तो राजा की संतान ही। आपने बनना वही है जो आपके लिए रखा गया है।
समझ आई यूसुफ के एग्जाम्पल से मैं क्या समझा रहा हूँ? एस्तर रानी जानती थी अगर मैं राजा के सामने गई बेटा मेरा सर काट देगा ये। गई कि नहीं गई? नहीं। क्या काट दिया सर उसका? नहीं। समझ आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूँ? अपनी बुलाहट के प्रति जब आप सीरियस हो जाते हो परमेश्वर आपको बचाता है, वो बचाएगा। उसकी बुलाहट क्या थी कि उसने अपनी यहूदी जाति बचानी थी, जिस जाति में से यीशु मसीह ने पैदा होना था। अगर वो उस राजा के सामने जाके सच ना बताती तो हो सकता था कि यहूदी जाति का नाश हो जाता। पर उसने रिस्क लिया कि नहीं ये मेरी बुलाहट है कि मेरे को सच बताना। वो गई, वो जानते हुए कि मेरा सर कट सकता अगर मैं गई तो गई, और बाइबल ऐसा बताती उसका सर नहीं कटा, बचाई गई। परमेश्वर ने राजे का मन नम्र कर दिया, नहीं नहीं कोई नहीं मारेगा इसको। बोल क्या बोला? समझ रहे हो ना? मानते हो नहीं मानते इस बात को? यूसुफ के साथ इतना गलत हुआ, एस्तर के साथ इतना गलत हुआ, यहाँ तक कि पीटर को, आप प्रेरित हो गए, काम पढ़ लो एक बार, कितनी बार चेलों को मार पड़ी है। कभी राजा उठा के मार देता है, कभी कोई मार देता, कभी कोई बेइज्जती करता, कभी कोई पत्थर मारने लग जाता है। पौलुस क्या कहता है, कितनी बार बेनती खाई है मैंने? 5 बार। सोचो 5 बार उन्हें कांटों वाली रख रख के खाई उसने। मर गया क्या वो? तब भी सोच समाचार करा। अरे मैं आपको वही समझा रहा हूँ, प्लीज अब मेरी बात को समझो जो मैं समझाना चाहता हूँ। आपको कोई भी व्यक्ति तोड़ने की कोशिश करे, डराने की कोशिश करे, मारने की कोशिश करे, धमकी दे, आपको अगर ऐसा लगता है कि अगर मैंने ये कदम उठा लिया तो मेरा पापा मुझे मार डालेगा, मुझे ये कर देगा, मैं आपको सच सच कहता हूँ, इन तीनों किताबों को घर जाके पढ़ लेना। इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुम्हारा क्या कोई बिगाड़ लेगा। अगर आपकी बुलाहट है तो आपका कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। आज से कुछ साल पहले इस चर्च के लिए एक बंदे ने बोला था, इस बंदे की चर्च बंद कराऊंगा। आज उसका घर उजड़ा पड़ा है, आज उसका घर उजड़ा पड़ा है, चर्च तो बंद नहीं हुई। समझ रहे हो ना मेरी बात? जिन लोगों ने अब्राहम की संतान को श्राप दिया, लिखा वो खुद श्रापित हो जाएंगे। जिन लोगों ने अब्राहम की संतान को आशीष दी वो खुद आशीषित हो जाएंगे। एक बंदे ने बोला, कहता एक संस्था ने लोग में चर्च बंद करा दिया, तुम्हारा भी चर्च बंद हो जाएगा एक दिन, देख लेना। इसका भी चर्च बंद करा दिया, देखना। इसकी चर्च में तोड़ फोड़ कर दी, बंद करा दिया, देखना तुम्हारा भी हो जाएगा। मैं आज भी यहाँ खड़ा प्रचार कर रहा हूँ, और जिस बंदे ने मुझे बात बोली थी उसका चर्च बंद आज। मैं आपको कोई घमंड नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ। अगर आप अपनी बुलाहट को लेके बहुत गंभीर हो, अपने पड़ोसी को कोई माइक का तुझे नहीं ला सकता, कोई माइक का नहीं ला सकता। समझ रहे हो ना? ला सकता है कोई नहीं। यहोवा तेरी तरफ तो कौन तेरे विरोधी हो। आमीन। यहोवा तेरी ढाल और तेरे शरण स्थान ठहरे। आमीन। विश्वास की ढाल ले और आत्मा की तलवार लेके युद्ध में उतर जा। लेकिन जितने हथियार तेरी खाने के लिए उठाए जाएंगे यहोवा परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। गिदोन को डर था, परमेश्वर 300 लोगों की सेना मेरे साथ है, 1 लाख बंदा सामने खड़ा है, हमने ही मार खानी, गुद्दियों पे तपेड़ पड़ेंगे, क्या करेंगे? ऐसे गुद्दी बढ़ के 4 बंदे मिलके मारेंगे, मार इसको, एक इधर से मारे, किधर से मारे, ऐसे मार पड़ेगी पड़ेगी। तो गिदोन के पास कितने लोग थे? कितने थे? 12 लोग, 300 लोग थे। सामने कितनी बड़ी सेना थी? लाखों में। जीता कौन? गिदोन। समझ आ रही ना आपको कहानी? मैं कहता हूँ आपके सामने 1 लाख बंदा और आप अकेले खड़े हो, पर अगर आपके साथ यहोवा खड़ा है वो लाखों बंदों में महामारी फैल जाएगी। आमीन। अपने आपस में लड़ मर जाएंगे। वो होता है ना किसी में फूट डलवाने, औरतों में आपस में लड़ाई करा दो, कुछ नहीं होगा, आपस में लड़ खत्म हो जाएंगे। हमारे गली में हुआ था एक बार, बंदे से लड़ रहे थे 6 औरतें मिलके, वो बंदे ने औरतों में लड़ाई करवा दी। मैं ऊपर से खड़ा देख रहा मम्मी को, घर में देन ने आपस में लड़वा दी इनको। तो वो उससे लड़ रही थी, ये ऐसे किया तूने, वैसे किया, उन्होंने कहा इसने ऐसा कहा था, इसने मुझे कहा, तो वो आपस में लड़, बहस हो गई। साथ में 2 उनके सपोर्ट में आ गए, वो खड़ा हो गया साइड में जाके, अब ये आपस में लड़ लेंगे तो मैं बात आ रही। बच गया वो। वही चीज है, आपके विरोधी आपस में लड़ने लग जाएंगे। आमीन। वो प्लान बना रहे होंगे कॉपी में, ये बंदा इस सड़क से निकलेगा, उसको गोली मारनी, इसको ये करना है। जब सड़क में मार लेंगे आपस में गोली मार लेंगे। तो मेरे को क्यों मार रहा पागल है? मेरे को क्या पता तेरे तरफ चली। वो साथ में तो चेक कर रहा था, तेरे में गोली लगी है, आपस में गोलियां मार लेंगे दूसरे। समझ रहे हो ना मेरी बात? गिदोन की 300 सेना थी, लाख सेना के अंदर क्या हुआ? खत्म। इजरायली लोग थोड़े से थे, लड़ाई हुई, परमेश्वर से प्रेयर करी, परमेश्वर हम थोड़े से बहुत ज्यादा, परमेश्वर ने कहा रुक जाओ, रात को ही मार दूंगा। रात को ही ऐसी बीमारी फैले, रात को कदम्बों में सोते सोते मर गए सारे। मैं आपसे एक ही बात अगेन और आखिरी कहना चाहता हूँ,
अगर आपके ऊपर बुलाहट है और आप अपनी बुलाहट के अनुसार जिंदगी जी रहे हो, कोई भी व्यक्ति आपको पीछे नहीं खींच सकता, कोई भी व्यक्ति आपको नीचे नहीं गिरा सकता, कोई भी व्यक्ति आपको छोटा नहीं बना सकता, कोई भी व्यक्ति आपकी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकता। आप यहोवा के लोग हो, यहोवा की तरह ही निडर होकर जियोगे। आमीन आमीन। भैया देखो, सीधी सी बात है, आगे बढ़ो। पीछे खींचने के लिए दुनिया है तो तुम आगे बढ़ो, ऊपर चढ़ो। नीचे खींचने के लिए आपके रिश्तेदार है ना, जो उनका काम है उन्हें करने तो तुम अपना करो। बिच्छू का काम है आपको काटना, आपका काम उसे चप्पल मारना, तो मारो। अगर सांप को देख के आप तरस खा के नहीं जानवर है भाई मारना नहीं, तो तू बेटा तेरे को मारेगा। होता ना कि मैं बस चेन्नई में था तो मैं बड़ा भाई जानवरों से प्यार करने वाला, मेरे सामने सांप आ गया, मैं कहा नहीं यार मैं तुम्हारा, कहता तेरे को खा जाएगा वो, चप्पल मारो उसके फेंक के मर जाएगा तेरे, रात को बिस्तर में घुस गया तो नहीं भाई नहीं मारूंगा। हकीकत ही रात में बंदा सो रहा चद्दर लेके, उसके यहाँ पे बिच्छू बैठा हुआ था कितना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक। उसने क्या किया, उसको बिच्छू ने उसके मुंह पे चप्पल फेंक के मार दी, वो मरा, उसको फिर उठा के बाहर फेंक के। तो आप समझो मेरी बात को, आपकी जो बुलाहट है ना वो दोनों तरफ देख के चलनी है। चर्च में बने रहने का मतलब ही यही है, आपकी बुलाहट में आपको बूस्ट मिलता है। चर्च आने का मतलब ही यही है। जो लोग चर्च नहीं आते उनसे जाके पूछो जरा, और भाई कैसी चल रही बुलाहट? अबे मैं तो बुलाहट ही नहीं पता क्या है हमारी मैं तो यही नहीं पता, मैं तो यही नहीं पता भाई कि बुलाहट क्या है। तो घर बैठे हुए तुम पूछ रहे हो और कैसी चल रही बुलाहट, हमें तो यही नहीं पता भाई। कुछ लोगों को ना किसी ने आसमान पे चढ़ा दिया, ओ भाई तू चर्च चलाने के लिए चुना गया, अरे भाई तू चला लेगा, अरे भाई नहीं, अरे अरे। मैंने कहा ना 3 तरीके के पास्टर होते हैं, एक जिन्हें यहोवा पास्टर बनाता है, ठीक है, दूसरा जो खुद पास्टर बन जाते हैं, तीसरा जिन्हें पब्लिक पास्टर बना देती है। तू पास्टर है भाई, तू पास्टर है, तू स्टार्ट कर दे। तो उसको ऐसी चने के झाड़ पे चढ़ा दिया किसी ने, उन बंदों ने सीधे चर्च छोड़ी, अपने घर चर्च लगानी शुरू कर दी। 1 महीना चले, दूसरे महीने ठंडे हो गए, बैठ गए। अब पूछता हूँ जाके, अभी चर्च का क्या उनके आसपास लोग, चर्च का क्या वो कहते कुछ नहीं, सो रहे होते संडे को। समझ रहे हो, बुलाहट समझनी बहुत जरूरी है। आप कहीं ऐसों के पास जाओ भाई, ऐसे जख्मों पे नमक डालने की बात, और भाई बुलाहट कैसे चल रही है भाई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं बुलाहट होती क्या है। इसलिए किसी की बातें सुन के कभी चर्च मत छोड़ना, किसी की बातें सुनकर चर्च मत छोड़ना। मेरी अफवाहों को सुनकर मुझे बदनाम करने से पहले मुझसे एक बार मिल लें कि बात सही है कि नहीं। मेरे को कई लोग पता है यश भाई बड़े घमंडी इंसान, पता है क्यों बोलते, पहले मैं किसी से बात नहीं करता ज़्यादातर, मैं प्रे होती थी चला जाता, तो सब कहने लगे तो बड़ा घमंडी इंसान है। बात करनी शुरू करी तो कहते यार बड़ा बातें करता है तो बड़ा बकलोल है। अब नहीं करूँगा फिर घमंडी कहेंगे, कहूँगा तो कहेंगे बकलोल है। समझ रहे हो, लोगों की बातें सुनकर कभी भी डिसाइड मत करना ये आदमी कैसा है। खुद मिलो उससे, वो कैसा आदमी है। एक बंदे ने मेरे को बोला बाबू भैया शराब पीते हैं, बड़े बेवड़े इंसान। मैं बाबू भैया, मैंने मान लिया, मैं घर में गुस्सा मान के बैठ गया और मैं मिलने नहीं गया। मैं एक दिन बाबू भैया के पास गया, मैं पूछा मैं बाबू भैया एक बात सच है? कहते नहीं भाई वो मेरा दुश्मन है, वो मेरे बारे में गलत अफवाह फैला। होगी ना बात नहीं। आपसे पता है परमेश्वर ने अपने बेटे से ज़्यादा प्यार किया है। अब आप सोचोगे मैं गलत टीचिंग दे रहा हूँ, मैं गलत टीचिंग नहीं दे रहा हूँ। बाइबल पढ़ो, यूहन्ना 3:16 में लिखा है उसने तुमसे इतना प्यार किया, उन्होंने अपने बेटे का गला काट दिया। लिखा है कि नहीं लिखा? अगर मेरे को बाबू भैया से बड़ा बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरा लड़का भी साथ में खड़ा है, मैं क्या कर रहा हूँ यार इसको मार दो, इससे मत मार। तो मतलब मैं सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता हूँ? बाबू भैया से करता हूँ। वही चीज़ तो परमेश्वर ने करी है, उसने अपना बेटा मार के तुम्हें जिंदगी दी है। आप लोग अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने हस्बैंड से ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी वाइफ से। ब्रदर प्लीज़, परमेश्वर ने आपसे बहुत प्यार किया, उन्होंने अपना बेटा भी मार दिया यार तुम्हारे लिए। और अगर आप उसको वो चीज़ पलट के ना दो तो ये तो गलत हो जाएगा। दुनिया से प्यार लगाओगे तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा फिर आपसे। कितने लोग हैं जो दुनिया से प्यार करते हैं, रिश्तेदारों से, मामा चाचा फूफा बुआ से प्यार करते हैं? बताओ। मेरे फूफा आ रहे हैं, मैं चर्च नहीं आऊँगा आज। मेरी मासी की लड़की आ रही है, आज मैं चर्च नहीं आऊँगा। आज मेरी बुआ आ रही है भटूरे लेके, मैं नहीं आऊँगा चर्च। आज नहीं आऊँगा चर्च में। आज मेरे मामा आ रहे हैं 3 साल बाद आ रहे हैं भैया, आज मैं चर्च नहीं आऊँगा।
उस परमेश्वर ने यार अपना 33 साल का लड़का आपके लिए मार दिया। 33 साल पर आपको 33 मिनट नहीं लगे बोलने में कि मैं चर्च नहीं आ रहा, मैं छुट्टी पे हूँ। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ सभी जान बोलो, परमेश्वर तेरा अनुग्रह मुझ पर हो कि मेरे पिता मैं अपनी बुलाहट को समझने पाऊँ। मेरे सामर्थ्य पिता जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं मेरे पिता, मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे जितने लोगों ने मेरे पिता की बुलाहट से उनको भटकाया है मेरे पिता, वो लोग इनकी जिंदगी से चले जाए। आमीन। मेरे परमेश्वर, बाइबल ऐसा बताती जिनकी जिंदगी के ऊपर तूने एक बुलाहट रखी है, कोई भी ताकत इस संसार की उन्हें गिरा नहीं सकती। आमीन। जिस तरह तूने दाऊद को बचाकर उसे राजा बनाया, जिस तरह तूने यूसुफ को बचाकर उसे प्रधानमंत्री बनाया, जिस तरह तूने एस्तर रानी को बचाकर उसका आदर बढ़ाया मेरे पिता, उसी तरह तू मुझे भी बचा के मेरी बुलाहट मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे, जितनी इनकी बुलाहट है, जिस बुलाहट को पूरा करने की इनके अंदर इच्छा भी तूने डाली है, उस बुलाहट को पूरे मन पूरे तन से ये करने पाए मेरे पिता। ये सामर्थ्य प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ मेरे खुदा परमेश्वर। सब बोले आमीन। जोर से बोलो आमीन। ताली बजाओ।